Hey everyone, welcome back to NK Biology class. I'm your educator Nikita Kargeti. If you are new to this channel, don't forget to like, comment, share and subscribe. So student, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैंने इससे पहले आपको हर्षे क्लासिफिकेशन बताया था। सो अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके आप हर्षे क्लासिफिकेशन देखिए, उससे आपको ईजी रहेगा, आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आसानी से समझ पाएंगे। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उन्होंने किस बेसिस पे रखा, उसकी ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे, कि कितना सिमिलर है कितना नहीं है, और ये सारी चीज़ें पता करने के बाद उसे उन्होंने एक ग्रुप और सब ग्रुप में रखा। एंड इस ग्रुप और सब ग्रुप को उन्होंने किसके अंदर रखा? हर्षे कैटेगरी के अंदर। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज किस बेसिस पे किया जाता है? उसके ग्रुप एंड सब ग्रुप के बेसिस पे, राइट। एंड वो ग्रुप और सब ग्रुप किस पे डिपेंड करता है? सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। जब पहले आप उसकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ निकालेंगे तब आप उसे कोई एक ग्रुप में रखेंगे, एंड देन उसके बाद आप उसको हर्षे कैटेगरी के अंडर रखेंगे। यही आपका क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो biological classification is a scientific procedure of arranging into group and subgroup on the basis on their similarities and dissimilarities and placing in the hierarchy of category. सो आई होप आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को उसकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे किसी ग्रुप में रखना, एंड देन उस ग्रुप को किस में रखना? हार्चे कैटेगरी के अंडर रखना। इसके बाद सबसे पहला आता है अरिस्टोल क्लासिफिकेशन। अरिस्टोल क्लासिफिकेशन से पहले अरिस्टोल ने एक और सिस्टम दिया था। उसमें उन्होंने क्या रखा था? एनिमा और इनेमा। एनिमा का मतलब था कि उनमें क्या हो, रेड ब्लड सेल हो, वो इनेमा के अंदर आएंगे। इनेमा एंड अनेमा। सो इनेमा के अंडर उन्होंने क्या रखा था? जिनमें रेड ब्लड सेल होंगी, और जिनमें रेड ब्लड सेल नहीं होंगी वो एनिमा के अंडर आएंगे। वहीं प्लेगनी आए थे। प्लेगनी ने क्या रखा था? उड़ने वाले ऑर्गेनिज्म को रखा था, और एक साइड रखे थे नहीं उड़ने वाले ऑर्गेनिज्म, फ्लाइंग एंड फ्लाइटलेस। सो ये रखे थे प्लैंक ने। उसके बाद अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अरिस्टोल क्लासिफिकेशन। सो अरिस्टोल सिस्टम जो है, अरिस्टोल सिस्टम किस बेसिस पे था? उन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल्स को रखा था। प्लांट्स एंड एनिमल्स को, प्लांट्स को रखा था उनके साइजेस के बेसिस पे, और एनिमल्स को उनके हैबिटाट के। प्लांट्स को रखा उन्होंने ट्री, हर्ब्स एंड श्रब्स में, वहीं एनिमल्स को उन्होंने उनके हैबिटाट के बेसिस में, लाइक कहाँ वो रहते हैं, एयर में रहते हैं, लैंड में रहते हैं, या फिर वाटर में रहते हैं, इस बेसिस पे उन्होंने एनिमल्स को रखा। सो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को किस बेसिस पे रखा। बेस्ड ऑन देयर साइज ऑफ स्टेम, उसमें रखा उन्होंने प्लांट्स को। वही एनिमल्स में उन्होंने वेयर दे लिव, इस बेसिस पे उन्होंने एनिमल्स को रखा। प्लांट्स के अंदर आए सॉफ्ट स्टेम, सेवरल वुडी स्टेम एंड वन वुडी स्टेम। वहीं एनिमल्स को किस बेसिस पे रखा? कहाँ वो रहते हैं, एयर में रहते हैं, लैंड में रहते हैं, या फिर वाटर में रहते हैं, इस बेसिस पे उन्होंने इन्हें रखा। अब देखिए, अगर मैं आपको जूम करके पिक्चर दिखाऊं तो आप इस पॉइंट को समझ जाएंगे। आपने धनिया खाया है, दिस इज कोरिएंडर लीव्स, राइट। कोरिएंडर लीव्स में आपका उसका जो स्टेम होता है, आप उसे भी खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उसका स्टेम कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, कोई फ्लावर है, फ्लावरिंग प्लांट है, या फिर मैं कहूँ रोज़ का प्लांट है, क्या आप उसकी स्टेम को खा सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी सेवरल वुडी स्टेम होती है। एकदम तो वुडी नहीं होती, बट होती है। हम कहेंगे कि ट्री की तरह तो उसकी वुड नहीं होती है, बट होती उसकी लेकिन कैसी होती है स्टेम? वुडी ही होती है। सो इसीलिए सेकंड हमने क्या रख दिया? सेवरल वुडी स्टेम। तो यहाँ पे क्या आएंगे? जिनकी स्टेम सॉफ्ट होती हैं वो किस में आ जाते हैं? हर्ब्स। जो कुछ कुछ सॉफ्ट होती हैं वो किस में आ जाते हैं? ये किस में आएंगे? हर्ब्स, श्रब्स एंड ये ट्री। सो इस बेसिस पे हमने क्या रखे? हमने आपके रखे अरिस्टोल के क्लासिफिकेशन को देखा। अब देखिए, इसके बाद
अरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन के बाद आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो प्रपोज्ड बाय लीनियस। इससे पहले मैंने आपको अरिस्टोटल बताया। अरिस्टोटल कहते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, जिन्होंने अरिस्टोटल सिस्टम दिया था जिसमें उन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिवाइड किया था। इन्हीं को देखते हुए उसके बाद लीनियस आए। तो लीनियस ने क्या किया, लीनियस ने एक टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया 1758 में। लीनियस क्या है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। सो लीनियस ने किस बेसिस पे किया, प्लांटी एंड एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी एंड एनिमिलिया, इसके बेसिस पे उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। सो यहाँ से हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है। सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन हम क्यों नहीं रखते हैं क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। सो फर्स्ट आता है कि व्हाट इज़ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन बना था। सो इसको प्रपोज किया था लीनियस ने, जिसमें इन्होंने पहला किंगडम दिया था प्लांटी एंड सेकंड दिया था एनिमिलिया। देखिए प्लांटी के अंदर इन्होंने क्या इंक्लूड किए थे, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, मॉसेस, फॉन्स, दिस इज फॉन FERNS, फॉन्स एंड प्लांट्स। सो प्लांटी के अंदर इन्होंने इंक्लूड किए बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, मॉसेस, फॉन्स, प्लांट्स, ये सारी चीज़ें आई किंगडम प्लांटी के अंदर। वहीं एनिमल किंगडम के अंदर क्या आए थे, इन्होंने प्रोटोजोअन्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, ये तो जानते हैं आपके इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं, जिनकी बैकबोन होती है उन्हें क्या कहते हैं, जिनकी बैकबोन नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, ये सब आप जानते हैं। सो उसके बाद किंगडम प्लांटी के अंदर इन्होंने किस कैरेक्टर के बेसिस पे उन्हें रखा, अब हम ये देखते हैं। सो प्लांट के अंदर कैरेक्टर जो जिस बेसिस पे रखा इन्होंने कहा कि जो प्लांट्स के अंदर आते हैं वो क्या है, उनमें क्या होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और क्या हो, अब्सेंट क्या होगा इनमें, लोकोमोशन अब्सेंट होगा। वहीं एनिमल्स में जब हम देखते हैं तो उन्होंने यहाँ कहा कि जो सेल वॉल है वो अब्सेंट होगी एंड लोकोमोशन प्रेजेंट होगा, जस्ट उसका अपोजिट। प्लांट्स में कह रहे हैं कि वो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी बट लोकोमोशन नहीं होगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। वहीं एनिमल्स में वो कह रहे हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं बट उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्होंने बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये सब ऐड किए, बट आप जानते हैं कि बैक्टीरिया लोकोमोशन करता है। सो हमने यहीं पे पढ़ते पढ़ते इसका ड्रॉबैक कैसे निकाला, देखो कि हम इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इसका ड्रॉबैक क्या है। पहला ड्रॉबैक तो ये है कि दोनों फीचर शो कर रहा है, प्लांटी भी एंड एनिमिलिया भी, राइट। वहीं हमने कहा कि लोकोमोशन की बात आई कि वो लोकोमोशन नहीं करते हैं प्लांट्स, बट उन्होंने बैक्टीरिया लगाया, हम देखते हैं कि बैक्टीरिया लोकोमोशन करता है। नहीं, वहीं सेकंड ड्रॉबैक देखो इसका क्या निकला, युग्निला लाइक प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स। युग्लिना किस में रखा गया है, ऑटोट्रॉप्स में। एंड लाइक एनिमल आर मोटाइल, बट होते क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। युग्लिना उन्होंने प्लांट्स के अंडर रखा, लेकिन वो एनिमल्स की तरफ बिहेव करते कैसे, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। Sponges like plants are fixed having irregular branches body. Fungi resemble plant having cell wall but lack chlorophyll. Bacteria and cyanobacteria are prokaryotic in nature. And इन्होंने ये भी नहीं वो किया कि मतलब कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को भी इन्होंने एक साथ रखा। एंड जो आपके बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है, प्रोकैरियोट्स है नेचर में। सो ये थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक, जिस वजह से इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर नहीं रखा। उसके बाद आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। यहाँ पे कितने किंगडम्स आए, थ्री किंगडम्स आए। सो थ्री किंगडम्स में कौन कौन आए, प्लांटी, दिस इज एनिमेलिया, सो प्रोटिस्टा। सो नीट का पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया, किंगडम प्रोटिस्टा इज प्रपोज्ड बाय, सो किंगडम प्रोटिस्टा इज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकल 1886।
1886 में अर्नेस्ट हैकेल ने प्रपोज किया था किंगडम प्रोटिस्टा। सो हम कह सकते हैं कि नीट का क्वेश्चन आपका यहीं पे बन गया कि किंगडम प्रोटिस्टा किसने दिया, तो किंगडम प्रोटिस्टा अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। अब इन्होंने यहाँ क्या इंक्लूड किए, देखो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि इन्होंने इंक्लूड किए थे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक साथ प्लांट्स एक साथ इंक्लूड किए थे, बट यहाँ इन्होंने इसमें थोड़ा सा क्या किया, उसको थोड़ा सा क्लासीफाई किया, मीन्स सारी चीज़ें एक साथ नहीं रखी। अब इन्होंने इसमें क्या इंक्लूड की, मॉसेस, फर्न्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स रखे एक साथ। यहाँ इन्होंने वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स एक साथ रखे, और यहाँ फंजाई, प्रोटोजोन्स, एल्गी, बैक्टीरिया, स्लाइम मोड्स, ये सारी चीज़ें इन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर रख दी। बट आप अगर देखें यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे ड्रॉबैक क्या निकला कि देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स एक साथ हैं, राइट, एंड साथ ही साथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी एक साथ हैं। सो यही इनका ड्रॉबैक निकला कि इन्होंने पहले तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग अलग सेपरेट नहीं किया, एंड सेकंड की यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर को भी एक साथ रखा। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। Prokaryotic and eukaryotic are not separated. Both unicellular and multicellular organism are kept in protista. So यही इसका क्या था, ड्रॉबैक था। इसके बाद आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर नहीं रखा क्योंकि इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स आ गए थे। अब आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। सो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कपलैंड ने 1956 में। इन्होंने एक नया किंगडम ऐड किया जिसका नाम था मोनेरा। सो किंगडम मोनेरा इज प्रपोज्ड बाय कपलैंड। ओके, सो एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन गया टॉपिक स्टार्ट होते ही कि किंगडम मोनेरा किसने दिया। किंगडम मोनेरा किसने दिया, कपलैंड ने, और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन भी किसने दिया, कपलैंड ने। ये क्वेश्चन नीट में आते हैं कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया या फिर किंगडम मोनेरा किसने दिया, प्रोटिस्टा किसने दिया, तो आपको ये क्वेश्चन लर्न करने पड़ेंगे। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आप देखो इन्होंने क्या क्या ऐड किए। प्रोटिस्टा वहीं रहेगा जो पहले था, प्लांटी था, एनिमिलिया था। नया ऐड क्या किया इन्होंने, मोनेरा। जैसे कि प्रोटिस्टा आपका किसने दिया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में, अर्नेस्ट हैकेल ने। वहीं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या ऐड हुआ, मोनेरा। मोनेरा को इसने दिया कपलैंड ने। सो इन्होंने क्या इंक्लूड किया, देखिए प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने इंक्लूड किए प्रोकैरियोट जो जिनमें क्या हो, न्यूक्लियस हो। वहीं मोनेरा के अंदर इन्होंने ऐसे प्रोकैरियोट्स रखे जिनमें न्यूक्लियस बिल्कुल ही ना हो। यहाँ पे कुछ अमाउंट में हो सकता है बट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। सो ये रखे इन्होंने प्रोकैरियोट्स एंड मोनेरा। प्रोकैरियोट्स के अंदर वो प्रोटिस्टा के अंदर वो प्रोकैरियोट्स रखे जिनमें न्यूक्लियस हो, कुछ अमाउंट में हो, बट मोनेरा के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, वो प्रोकैरियोट्स होंगे सिर्फ। प्लांटी के अंदर मेटाफाइटा। अब आप जानते हैं कि व्हाट इज मेटाफाइटा, व्हाट इज मेटाजोआ। मेटा मीन्स होता है रियल एंड फाइटा मीन्स होता है प्लांट्स। सो मेटाफाइटा मीन्स रियल प्लांट्स। सो प्लांटी के अंदर इन्होंने कैसे रखे, रियल प्लांट्स रखे, मल्टी सेल्यूलर रखे और यूकैरियोट्स प्लांट रखे। वही एनिमेलिया के अंदर क्या रखे, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मीन्स मेटाजोआ का मीन्स, मेटा मीन्स रियल या फिर ग्रोइंग एंड जोआ का मीन्स प्लांट, या हम कह सकते हैं कि मेटाजोआ मीन्स ग्रोइंग या फिर रियल एनिमल्स। जोआ मीन्स एनिमल्स होता है या जू कहते हैं हम इसे। सो रियल एनिमल्स या फिर ग्रोइंग एनिमल्स इन्होंने किसके अंदर रखे, एनिमेलिया के अंदर। ये भी कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक होंगे। और इनको किस बेसिस पे रखा होगा, सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसा इनका सेल का ऑर्गेनाइजेशन है और किस तरीके का इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इस बेसिस पे इन्होंने इनको रखा। सो आई होप आपको फोर किंगडम तक क्लासिफिकेशन तक समझ में आ गया हो कि किसने दिया, इसे कपलैंड ने दिया जिन्होंने एक नया क्लासिफिकेशन रखा, मोनेरा। प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने वो प्रोकैरियोट्स रखे जिनमें कुछ अमाउंट में न्यूक्लियस हम कह सकते हैं होगा, बट मोनेरा के अंदर न्यूक्लियस होगा ही नहीं, वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स होंगे, क्योंकि प्रोकैरियोट्स का मतलब जिनके अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रोकैरियोट्स इवोल्यूशन के टाइम पे क्या हो, उनमें न्यूक्लियस
थोड़ी बहुत अमाउंट में प्रेजेंट हो तो वो हमने प्रोटिस्टा के अंदर रखे। वहीं प्लांटी के अंदर हमने मेटाफाइटा, मेटा का मतलब रियल या ग्रोइंग एंड फाइटा का मीन्स प्लांट। सो रियल या फिर ग्रोइंग प्लांट्स को उन्होंने इसके अंदर रखा, जो कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स होंगे। सो याद करने का तरीका क्या होगा कि प्रोटिस्टा एंड मोनेरा तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आ गए हैं, प्लांट्स एंड एनिमलिया यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा तो वो हो गया जिसमें कुछ अमाउंट में न्यूक्लियस होगा, बट वहाँ मोनेरा में नहीं होगा। प्लांटी के अंदर वो क्या है, यूकैरियोट्स है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस होगा। एनिमिलिया में भी न्यूक्लियस होगा क्योंकि वो यूकैरियोट्स हैं। और लास्ट में हमने क्या कहा कि इन्होंने किस बेसिस पे रखा कि उसके सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, उसके सेल अरेंज हैं और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। अब देखते हैं हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये तो आपका क्वेश्चन 100% आता है। सो इसको आप याद कर लें कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, R.H. विटेकर। अब देखो इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो इन्होंने नया कुछ ऐड किया होगा। मोनेरा पहले से ऐड हो चुका था, जिससे किसने दिया था, कपलैंड ने। प्रोटिस्टा किसने दिया था, प्रोटिस्टा आपका दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। एंड इसमें जो नया ऐड हुआ है वो है फंजाई। तो हम कह सकते हैं कि किंगडम फंजाई किसने दी, R.H. विटेकर। सो इन्होंने किस बेसिस पे रखा कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, इस बेसिस पे। थैलस ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का उसका थैलस है, इस बेसिस पे रखा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके का न्यूट्रिशन है, कैसा रिप्रोडक्शन है। एंड लास्ट पॉइंट आता है फाइलोजेनेटिक रिलेशन। व्हाट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशन, मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशन क्या कहलाया, इवोल्यूशन के टाइम पे उसका कैसा रिलेशन था। व्हाट इज द इवोल्यूशन रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ईच अदर। इवोल्यूशन का फाइलोजेनेटिक का मतलब इवोल्यूशन का जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ कैसा है, वो कहलाता है फाइलोजेनेटिक रिलेशन। सो जो लास्ट में रखा गया क्लासिफिकेशन जो अभी चल रहा है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको किसने दिया, R.H. विटेकर। सो जिन्होंने क्या दिया, किंगडम फंजाई। आई थिंक आपको 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने बस इस बेसिस पे रखा कि उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशन कैसा है। ये सारी चीज़ें उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर रखी इसमें। और याद करने का ईजीएस्ट वे है, 2 किंगडम का मतलब है कि 2 थिंग्स आएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाएंगे। फिर 3 किंगडम आया तो 3 किंगडम में प्लांट्स एंड एनिमल तो वैसे ही रहेंगे, नया ऐड हो जाएगा प्रोटिस्टा। उसके बाद 4 किंगडम में नया ऐड हो जाएगा आपका मोनेरा। एंड 5 किंगडम में नया ऐड हो जाएगा आपका फंजाई। तो याद करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।